नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार उनकी राह कितनी मुश्किल है यह उन्हें सत्ता संभालने के 3 सप्ताह में ही पता चल गया है। सहयोगी दल अब अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं, संकेतों में धमकी भी दे रहे हैं कि अगर मांग नहीं मानी गई तो तख्तापलट भी हो सकता है। दरअसल इस बार केंद्र में मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार नहीं है। जिस मिलीजुली सरकार को लेकर पीएम मोदी पहले दावा करते थे कि 30 सालों में मिलीजुली सरकार से देश को नुकसान हुआ है, आज वह खुद मिलीजुली सरकार चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि एनडीए सरकार में जबरदस्त विकास होगा। लेकिन ये गठबंधन सरकार चलाने का पीएम मोदी के पास कोई अनुभव नहीं है और अब उन्हें गठबंधन सरकार चलाने में तमाम परेशानियां हो रही हैं। सहयोगी दल अब दबाव डाल रहे हैं। इसकी शुरुआत जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की तरफ से हो चुकी है। 29 जून को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था। राज्य के लिए विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की मांग की गई थी और अब इसके समर्थन में एनडीए के तमाम दल आने लगे हैं। जैसे कि चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की डिमांड का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ टीडीपी ने तो इस तरह की मांग आंध्र प्रदेश राज्य के लिए भी कर दी है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश अपने लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में तो सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन मोदी के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात बिहार और आंध्र प्रदेश की तरफ से आ रही मांगों से है। टीडीपी नेता और एनडीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसे लेकर अपनी ही सरकार पर बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य को फलने फूलने के लिए कई अहम मुद्दे हैं। ऐसे में मेरे लिए तो रेलवे जोन अधिक जरूरी है, क्योंकि मैं उत्तरी आंध्र प्रदेश से आता हूं। आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है। हम इसे लेकर अमरावती की मांग कर रहे हैं। यह अहम है और मुझे उस पर भी जोर देना है। हमारा फोकस पोलावम पर भी है, जो नेशनल प्रोजेक्ट है। बीते 5 वर्षों में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। नायडू ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय हमें थोड़ा ही समर्थन मिला। अगर एनडीए से और अधिक समर्थन मिलता तो हम ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने भी राज्य के विकास में बहुत काम किया। राम मोहन नायडू ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में अगर आंध्र प्रदेश की पर्याप्त मदद की होती तो आंध्र प्रदेश की मुश्किलें आसान हो जाती। यह साफ है कि दूसरे कार्यकाल में भी आंध्र प्रदेश को पर्याप्त मदद नहीं मिली और सरकार भी टीडीपी की जगह वाईएसआरसीपी की रही, जिसने विकास की तमाम योजनाएं बंद कर दी थी। अगर अब टीडीपी ने एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग कर दी है, ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो गई है कि वह अपने दो बड़े सहयोगी टीडीपी और जेडीयू की डिमांड को कैसे पूरा करे। क्योंकि अगर सरकार इन 2 राज्यों की डिमांड पूरी करती है तो कई और राज्य भी इसी तरह की डिमांड करेंगे, और अगर सरकार इन 2 राज्यों की डिमांड पूरी नहीं करती तो मोदी सरकार ही संकट में फंसती दिख रही है। दरअसल इस बार केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों पर ही जीत मिली है, यानी बहुमत से 32 सीटें कम हैं। अगर और बीजेपी गुट वाले एनडीए के पास 293 सीटें हैं, लेकिन इसमें भी जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें शामिल हैं। यानी इन 2 दलों के पास 28 सांसद हैं, और अगर 28 सांसद एनडीए से अलग हो जाते हैं तो एनडीए के पास सिर्फ 265 सीटें ही बचेंगी, यानी कि सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं रहेगी। जेडीयू और टीडीपी को अपनी ताकत का एहसास है और इसीलिए दोनों ही दलों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगर ये दोनों ही दल यानी जेडीयू और टीडीपी एनडीए गठबंधन को छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन गिर जाएगा और इसके विकल्प में इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।